मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल ज्ञात करने की अगली विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम दो विधियां पढ़ चुके हैं। उससे अगले वाली जो विधि है उसका जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। रेगुलर फाल्सी मेथड और मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन और सेकंड मेथड मिथ्या स्थिति विधि, इन नामों से इनको जानते हैं। इस मेथड को हल करने के लिए इसका एक सूत्र दिया जाता है, उसका नाम है परिवर्तन सूत्र, रिकर्शन फॉर्मूला। वो है xn + 1 = xn माइनस xn माइनस xn - 1 इंटू fxn अपॉन fxn माइनस fxn - 1। ये उसका क्या है, परिवर्तन सूत्र या पुनरावृत्ति सूत्र है ना, वो है इसका। इस सूत्र से मूल का वांछित शुद्धता तक मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो रूट्स हमें ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन है, मिथ्या स्थिति विधि द्वारा समीकरण x⁻6 - x⁴ - x³ - 1 = 0 का 1.4 तथा 1.5 के मध्य वाला वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इन जो 4 डेसिमल जो प्लेसेज है ना, वहाँ तक हमें इस समीकरण को जो है ना सॉल्व करना है। यानी इसका जो रियल जो रूट है, जो वास्तविक मूल है, उसके नज़दीक हमें मान निकालना है। और वो भी क्या है, 1.4 था 1.5 है ना, ये दोनों इनके बीच निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले उसको हम fx है ना = x⁻6 - x⁴ - x³ - 1 जो है ना, ये हम इसको लिखेंगे, मान लेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमें ये जो 1.4 1.5 है ना, ये इसके मध्य हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें इसके नज़दीक जो है ना, इनके बीच में मान ज्ञात करने के लिए इस फलन का मान एक बार पॉजिटिव या एक बार नेगेटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव में जो भी है ना, वो मान हमें पहले ज्ञात करने हैं। लेकिन यहाँ पर है हमें क्या दिया हुआ है, तो हम आप उसका मान जो है ना वो निकाल के देख लें पहले। तो f1.4 = जैसे इसमें रखा 1.4 की होल पावर 6 माइनस 1.4 की होल पावर 4 माइनस 1.4 की होल पावर क्यूब माइनस 1, ये इसमें है ना हमने मान रखा है। तो ये रखने के बाद में जब इसको सोल्व किया ना, तो इसका मान जैसे ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू तो प्लस की है और ये माइनस वाली को ऐड करके हमने ये लिख दिया 7.5856 इक्वल टू, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -0.056064। तो हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सी है, नेगेटिव है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मान जैसे यहाँ पे दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वापस x की जगह रखा 1.5, तो f1.5 इक्वल टू, ये वापस है ना, आपने जैसे ये x की जगह मान रख दिया वापस है ना, उसमें ये नेक्स्ट में रख दिया, ये उससे अगले वाले में, और ये, और इनको जब सॉल्व किया तो 1.5 का होल पावर 6 सोल्व किया तो जैसे ये वैल्यू आ गई, 1.5 की होल पावर 4 की वैल्यू जैसे ये आ गई,
1.5 का होल क्यूब जो उसकी वैल्यू जैसे ये आ गई और -1 ये है ही। अब ये वैसे यहाँ पर क्या है कि ये 11.390625 है और ये माइनस 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 है ना, इनको ऐड किया तो ये क्या आ गया माइनस का 9.4375। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो यहाँ पर 1.953125 जो है ना ये वाली ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो सोल्व किया तो ये आया 1.953125। तो आपको देखना है कि ये वैल्यू क्या है, तो ये यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने ये लिख दिया। तो हमें ये देखना है कि एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव नेगेटिव ये आनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि f1.4 और f1.5 जो ये दोनों मिलके ना गुणनफल जो है ना वो क्या आएगा नेगेटिव, तो उसको लिखा <0। तो हम ये कहेंगे कि जो मूल है जो रूट है वो 1.4 तथा 1.5 के मध्य स्थित है, ये हम कहेंगे। अब उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो परिवर्तन सूत्र है ना, मिथ्या स्थिति विधि का परिवर्तन सूत्र है, वो हम लिखेंगे xn + 1 = xn - xn -1 इंटू fxn/fxn - fxn - 1 है ना, ये इसको एक नंबर कहा। अब इसका क्या कि प्रथम सन्निकटन यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है ना वो हम इसको निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो सूत्र जो फर्स्ट है उसके अंदर n = 2 और x1 = 1.4, इस पे है ना fxn = -0.05664 है ना, ये हमने ऊपर निकाला है। ऐसे x2 है ना, x2 = 1.5 कह देंगे इसको, तो ये fx2 = है ना मान क्या निकाला अपन ने 1.953125 ये रखने पर। तो आप जो फॉर्मूला जो फर्स्ट है उसमें आप n की जगह 2 रखेंगे तो वो क्या बन गया x3 = x2 - xn इंटू fx2/fx2 - fxn ये बन गया उसमें। तो जो 1.5 है उसको हमने x1 कहा और 1.5 उसको x2 कहा, तो उनकी वैल्यू ये यहाँ पे देखो निकाल रखी है। ये मान आप इसमें रखेंगे तो 1.5 माइनस है ना ये 1.5 - 1.4 और ये है ना fx जो 2 है ना उसका मान रखा है यहाँ पर, ये है ना ये वाला, और नीचे fx2 का मान रख दिया है यहाँ है ना, और नेगेटिव है तो या पॉजिटिव होके ये fxn का मान हो गया यहाँ पर। उसके बाद में तो इक्वल टू 1.5 माइनस है ना ये 0. इसको सोल्व किया 0.1 आया और ये 1.953125 है ही अपॉन, और इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर ये आ गया 2.009189 इक्वल टू। उसके बाद में क्या ये 1.5 माइनस इनको जैसे आपने यहाँ इनको सॉल्व किया ना इंटू किया तो ये आ गया 0.1953125 और नीचे क्या है 2.009189 ये है इक्वल टू, फिर ये 1.5 है माइनस, फिर आप जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से आप है ना इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये आ गई 0.097296। 1.5 माइनस में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 1.4027904। तो इसको क्या है कि हम 4 प्लेस तक देख रहे हैं वैसे, लेकिन इसमें देखो ये 7 है ना ये वाला, तो 5 से ज़्यादा है तो इसको है ना आपने लगभग 1.403 है ना ये लिख दिया, इसको अपने सेकंड नंबर कह दिया। अब फिर ये जैसे यहाँ पर x3 है ना ये, तो x3 = क्या गया 1.403, तो इसके ऊपर वापस उस fx में जो है ना आप मान रखना x की जगह, तो ये fx3 = f1.403 इक्वल टू है ना ये वैल्यू हमने उसमें रखी है, ये वापस रख दिया पावर होल पावर 6 है, ये इसमें रखे होल पावर 4 है, यहाँ पर है ना इसमें रखे होल पावर 3 है -1 ये है इक्वल टू। जब आप इसको देखो सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है 7.6268 माइनस इसको आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 3.8746 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 2.7616 - 1 इक्वल टू। फिर देखो ये तो है ही, ये सारे नेगेटिव जो है ना इनको ऐड किया तो ये आ गया 7.6362 इक्वल टू। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये प्लस वाली कम है,
तो यहाँ पर हमारे पास में -0.0094 है ना, ये बच गया। तो ये क्या नेगेटिव आ गई। तो हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव के मध्य रूट है ना, उसका मूल है ना वो बताएंगे। तो यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे कि इसके पहले वाली वैल्यू जो है ना 1.403 पे है ना नेगेटिव है। इससे पहले देखो आपने 1.5 पे क्या था, पॉजिटिव था। तो हम कहेंगे कि मूल जो है अंतराल 1.403 और 1.5 में स्थित होगा, ये हम कहेंगे। तो इस प्रकार से फिर क्या है कि हमें जैसे द्वितीय सन्निकट है ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वो निकालेंगे। तो उसी तरीके से जो समीकरण जो फर्स्ट है उसमें आप अब n=3 रखेंगे। तो उसमें जैसे ये वाला मान जो है ना, ये क्योंकि वहाँ पर आपने x1 x2 कहा था, अब यहाँ पर क्या है कि x1 तो निकल गया। अब यहाँ पर ये 1.403 ना, ये इसको अब x2 कहेंगे और 1.5 है ना, इसको क्या कहेंगे, x3 कहेंगे। और इसके ऊपर fx2 का मान जो है ना वो हमने अभी निकाला है, और fx3 जो है ना 1.5, ये मान अपने निकाल रखा है। तो ये मान जो है ना आप उसमें रखेंगे। तो n की जगह 3 रखा, तो ये x4 = x3 माइनस x2 इंटू fx3 अपॉन fx3 माइनस fx2 है ना, ये आपने निकाला यहाँ पर। उसके बाद में इक्वल टू ये वैल्यू आपने x3 की रख दी, माइनस ये x3 माइनस ये x2 की वैल्यू रख दी, और ये fx3 की नीचे fx3 माइनस ये fx2 है ना, ये वैल्यू आपने रख दी। तो इक्वल टू फिर देखो 1.5 माइनस ये 1.5 माइनस 1.403 को सोल्व करेंगे तो आ गया 0.097, और ये अपने को दे ही रखा है पहले से। अपॉन नीचे जो है ये 1.9531 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 0.0094। इसको जैसे 1.45 है ये माइनस, इसको ऊपर वाले को हमने जैसे इंटू किया तो ये वैल्यू आ गई 0.1894, और इनको जैसे दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1.9625 इक्वल टू ऐसे 1.5 माइनस इसको ऐसे डिवाइड किया तो 0.0965 इक्वल टू उसके बाद में 1.5 में से ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.4035, ये वाले आ गए। इसको हमने क्या है कि 1.404 लगभग ये लिख दिया, इसको 3 नंबर कहा। तो ये क्या हुआ, x4 था तो वापस उस fx वाला जो फंक्शन है ना उसमें इसको रखा हमने। तो ये रख के है ना वापस क्या निकाला, fx4 = f1.404 है ना, ये इक्वल टू ये वापस है ना आपने उसमें x की जगह मान रखेंगे ना, x4 मान के। तो ये वैल्यू है ना ये रख के पावर होल 6 है, ये रख के होल पावर 4 है, ये रखेंगे तो होल पावर 3 है, और ये -1। इनको जैसे आपने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो वैल्यू ये आ गई, इसको सोल्व किया तो वैल्यू ये आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू ये आ गई -1। ठीक है। उसके बाद में फिर देखो ये 7.6595 है, और ये माइनस माइनस और माइनस इनको ऐड किया तो ये -7.6535। उसके बाद में इक्वल टू फिर ये क्या बचा 0.0060, तो ये वापस क्या पॉजिटिव आ गया। तो हम ये कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, उसके है ना नेगेटिव वैल्यू कौन से पे थी हमारी है ना, इससे पहले 1.403 पे नेगेटिव थी। तो हम लिखेंगे कि मूल जो है ना अंतराल कौन से 1.403 और 1.404 है ना, इसमें स्थित होगा। उसके बाद में क्या नेक्स्ट जो है तृतीय सन्निकटन थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो आप है ना उन्हें n=4 और रखेंगे, और x उसको एक, अब इसको है ना ये x3 कह देंगे, और तो fx3 के ऊपर वैल्यू निकाल रखी है। एक को है ना इस 1.405 को x4 कह देंगे, तो ये fx4 = जैसे मान लो ये है 0.0060 है ना, इसमें रखेंगे। तो ये रखने के बाद में है ना ये क्या बन गया x5 = x4 माइनस x4 माइनस x3 इंटू fx4 अपॉन fx4 माइनस fx3, ये हमने रखा है इसमें इक्वल टू ये सारी वैल्यू है ना, ये x4 की वैल्यू है, ये x4 माइनस ये x3 की वैल्यू है, और ये fx4 की वैल्यू है, नीचे ये fx4 है माइनस, और ये है ना ये fx3 की वैल्यू है इक्वल टू 1.404। और जब जैसे मान लो इसको हमने सॉल्व किया तो 0.001, ये 0.0060 अपॉन 0.0060, और ये प्लस 0.0094 इक्वल टू
404 माइनस ये 0.00 फिर 0006 अपॉन 0.01 ये तो इक्वल टू 1.404 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे ना ये वाला, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये है ना 1.404 में से माइनस ये करेंगे तो हमारे पास में आ गया 1.4034, ये आ गया। इसको अपने 4 नंबर कहा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि वापस है ना हम fx5 निकालेंगे, तो इक्वल टू f ये है ना x5 की वैल्यू रख दी इक्वल टू उसी fx में है ना ये आपने यहाँ पर वैल्यू रख दिया ना, इसके अंदर ये वैल्यू रख दिया आपने। वैल्यू रख के इनको सोल्व किया तो इसको सोल्व करोगे तो ये मान आ गया 7.6399 माइनस इसको सोल्व करोगे तो आ गया 3.8790 माइनस इसको सोल्व करोगे तो 2.7640 माइनस 1 इक्वल टू है ना, फिर ये वैल्यू 7.6399 है और ये माइनस को सबको ऐड करेंगे तो 7.6430 इक्वल टू फिर इसमें से वापस आप सोल्व करोगे तो ये माइनस का बचेगा, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये हमने इसको कह दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि तो हम कहेंगे कि मूल जो है ना अंतराल कौन सा, ये 1.4034 और 1.404 में स्थित होगा, ये हम इसको कहेंगे। तो उसके बाद में फिर क्या है कि चतुर्थ सन्निकट है ना वो निकालेंगे। तो पुनः सूत्र फर्स्ट में n इक्वल टू 5, तो x4 का है एक को ये, तो इसमें fx4 इक्वल टू ये वैल्यू निकाल रखी है। उसके बाद में इस अगले को है ना आपने कहा कि x5 1.405 को इस पे fx5 इक्वल टू करके ना ये अपने निकाल रखा है। तो ये वैल्यू अपन सूत्र जो फर्स्ट है ना उसमें हम ये रखेंगे। तो ये रखने के बाद में तो ये क्या बना, यहाँ पर x6 इक्वल टू x5 माइनस x5 माइनस x4 इंटू fx5 अपॉन fx5 माइनस fx4 इक्वल टू, तो ये हमने देखो x5 की वैल्यू ये रख दी माइनस यहाँ पर x5 माइनस है ना ये x4 की वैल्यू और ये fx5 की वैल्यू अपॉन नीचे fx5 की वैल्यू माइनस ये fx4 की वैल्यू, ये रख के हमने क्या कि इसको है ना वापस है ना इक्वल टू ये 1.404 है माइनस इनको आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई ये 0.0006 इंटू है ना ये 0.0060 अपॉन ये वैल्यू है ना 0.0060 और ये प्लस 0.0031। तो ऐसे करके हमने है ना इसको वापस से 1.404 माइनस इन दोनों को हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, नीचे वाले को सोल्व किया तो वैल्यू ये आ गई है ना, ये अपन कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे। इक्वल टू 1.404 माइनस 0.0039 ये आ गया। तो ये क्या आ गया, x6 इक्वल टू आ गया। तो इसमें है ना जो मूल है तो हम कहेंगे कि ये मूल है ना 1.4036 लगभग, ये हम इसको कहेंगे। तो इस प्रकार से मतलब हमारे पास में क्या है कि ये जो मान जो है ना वो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सबके अंदर, ये तो हम ये वैल्यू है ना हम कब तक निकालते हैं कि जब तक यहाँ पर जो दो मान जो है मूल के वो क्या है लगभग बराबर ना आ जाए। तो इससे पहले देखो आप है ना यहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास में जो वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर क्या आई थी, देखो 1.4034 ये आई थी है ना, और यहाँ पर ये क्या आ रही है 1.4036 आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि 4 स्थान तक हमें निकालना है। तो ये जो मूल का जो मान है ना वो क्या है कि हम लगभग इसके है ना अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप x7 निकालोगे तो वो भी क्या है कि जैसे मान है ना ऐसे इसके लगभग है ना ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो 1.4 और 1.5 है उसके मध्य उसका जो वास्तविक मूल्य जो है ना वो मान क्या है कि ये आएगा। तो इस प्रकार से मिथ्या स्थिति विधि या रेगुलर फॉल्स मेथड है उससे हम क्या है कि क्वेश्चंस को इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो यहाँ पर है न्यूटन रेप्सन मेथड है, न्यूटन रेप्सन विधि ये है। तो इसका भी हम कहें कि एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसको अपना ना परिवर्तन सूत्र या रिक्रेशन फॉर्मूला ना xn+1 इक्वल टू xn
माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, जहाँ पे ये एफ डैश एक्स एन है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, ये होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो सूत्र है इसको हम न्यूटन रैप्सन सूत्र भी कहते हैं, ये है ना। इस जो रिकर्सन फार्मूला जो है ना, उसको हम ये भी कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसको भी क्या है कि अपने क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे कि न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो का वास्तविक मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भी क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ये मान लेंगे, फिर वहाँ पर देखो एफ डैश एक्स एन दे रखा है, तो इसका है ना आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3x² माइनस 3। फिर पुनः आप है ना उसका जो है ना हम इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव निकालेंगे, तो मान लो हमने आप x का मान आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 से या माइनस एक से शुरू कर सकते हैं। हमने जैसे मान लो x का मान जो है ना यहाँ पे से 2 से शुरू किया, तो f2 रखा, तो ये 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो इसको सोल्व किया तो ये 8 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3 नेगेटिव आ गया। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट मान जो है ना वो हमने जैसे एक्स का मान 3 रखा, तो इसमें वैल्यू रखा तो 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 27 माइनस 9 माइनस 5, सोल्व किया 13, तो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। हमें यही चाहिए कि एक मान क्या नेगेटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरण का जो मूल है वो 2 व 3 के मध्य स्थित होगा। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि जो न्यूटन रैप्सन जो सूत्र ना फॉर्मूला वो लिखेंगे, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन इक्वल टू, फिर इसको देखो अपने क्या है कि यहाँ पर ये एक्स एन माइनस फिर आपने एफ एक्स एन जो है ना एफ एक्स उसके अंदर एक्स एन रखा, तो वो क्या आ गया एक्स एन का होल क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 अपॉन एफ डैश एक्स वाले में रखा तो 3xn का होल स्क्वायर माइनस 3, ये उसी फॉर्मूले में रखा आपने इक्वल टू, फिर इसका यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो देखो इसको आप इससे है ना इंटू करेंगे 3xn का होल क्यूब माइनस 3xn माइनस xn क्यूब प्लस 3xn प्लस 5 अपॉन ये 3xn का स्क्वायर माइनस 3 है, ये दोनों देखो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में बचे जैसे 3xn का होल क्यूब है माइनस xn क्यूब है, तो ये 2xn क्यूब प्लस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 3 है ना, इसको एक नंबर कहा हमने। तो ठीक है, तो फिर ऊपर जैसे हमने वो निकाला था ना कि मान जो है वो कितने 2 व 3 के मध्य है, तो उसमें जो शुरू वाला जो मान है ना उसको हम मूल का प्रारंभिक सन्निकटन मान मानेंगे, यानी उसका जो मूल जो निकालना उसके नज़दीक का मान है, तो उसको x0 इक्वल टू 2 कह देंगे। तो ये लेकर समीकरण फर्स्ट में फिर हम क्या करेंगे कि n इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्रथम सन्निकट जो है ना वो क्या हो जाएगा x1, क्योंकि शुरू में तो हमने x0 कह दिया, तो नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा x1, तो हम x1 इक्वल टू उस वाले में रखेंगे, तो ये 2x क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, फिर देखो इसको x0 का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर 3 इंटू 2x 2 का स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद में फिर इसको है ना अपन सोल्व किया, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू ये कितना आ गया 16 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 3 इक्वल टू 21 अपॉन 9 इक्वल टू, इसको सोल्व किया 2.33, ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे कि पुनः इसके अंदर जो फर्स्ट है उसके अंदर हमने n इक्वल टू 1 रखने पर द्वितीय जो सन्निकटन मान जो है ना वो क्या हो जाएगा x2 होगा, इसके अंदर x2 इक्वल टू फिर वापस 2x1 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, फिर देखो 2 इंटू ये वैल्यू रख दी हमने x1 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2.333 है ना का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू, फिर 2 इंटू जैसे इसको सोल्व किया वैल्यू आ गई प्लस 5 अपॉन 3 इंटू इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ गई माइनस 3 इक्वल टू, फिर देखो इनको है ना इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये प्लस 5 है अपॉन आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 16.3326 और ये माइनस का 3 है इक्वल टू,
फिर क्या है 30 है ना, इसको ये इसमें आप ऐड करेंगे तो 30.4062 अपॉन 13.3326। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2.2805 आ गया। तो ये भी हम कब तक करेंगे कि इसमें जो x के मान जो है ना वो दो है ना लगभग बराबर ना आ जाए। तो इस प्रकार फर्स्ट में n इक्वल टू 2 रखने पर तृतीय सन्निकटन मान x3 होगा। तो आप x3 इक्वल टू 2 इंटू x2 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x2 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू है ना ये इसका वैल्यू रख दी होल क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू ये वैल्यू रख के होल स्क्वायर माइनस 3। फिर इसको जैसे आपने सोल्व किया तो ये है ना 2 इंटू ये मान रख दिया, इसको सोल्व किया तो प्लस 5 अपॉन ऐसे 3 इंटू इसको सोल्व किया तो मान ये आ गया माइनस का 3 इक्वल टू ऊपर वाले को सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू ये आ गई प्लस 5 है, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो वैल्यू ये आ गई 15.6018 माइनस 3 इक्वल टू, तो ऊपर वाले में ऐड किया तो ये 28.7202 और नीचे वाले में से है ना इसमें से आप इसको घटाएंगे तो वैल्यू ये आ गई, तो ये है 2.2790। फिर पुनः हम फर्स्ट में n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये चतुर्थ सन्निकटन मान x4 प्राप्त होगा। तो x4 इक्वल टू है ना वापस आपने उस फॉर्मूले में रखा ये वैल्यू रखी, नीचे यहाँ पर ये रख दी, तो इक्वल टू 2 इंटू ये वैल्यू x3 की रखी प्लस 5 अपॉन ये 3 इंटू ये वापस है ना x3 वैल्यू रखी माइनस का 3। इनको हमने क्या किया सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में फिर देखो ये वापस 2 इंटू इसको सोल्व किया तो वैल्यू है ना 11.8367 प्लस 5 अपॉन 3 इंटू इसको सोल्व किया 5.1938 माइनस 3 इक्वल टू इसको सोल्व किया तो 23 पॉइंट है ना 6734 प्लस 5 अपॉन 15.5814 माइनस 3 इक्वल टू इसको देखो इसको ऐड किया तो यहाँ पर 28.6734 अपॉन इसमें से इसको घटाया ना 3 को तो ये 12.5814। फिर इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 2.2790 ये आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x3 इक्वल टू x4 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण का एक मूल क्या है 2.2790 होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि मिथ्या स्थिति विधि और न्यूटन रैप्सन जो मेथड है उन दोनों से हमें जो फंक्शन दिया होता है कि उसका जो वास्तविक मूल के निकट मान है ना अपन कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हमने है ना ये आज पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि आप कोई मेथड समझ में आए होंगे, वरना आप इनको क्या है कि इसके हम क्या है कि PDF भी डालेंगे तो वहाँ आप उसको देख के समझ सकते हैं। धन्यवाद।